नमस्कार। कल एबीपी न्यूज में एक बहुत ही अद्भुत नजारा दिखा। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे लगातार न्यूज एंकर को कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालने गए तो वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या आप जानते हैं कि एंकर लगातार अभय दुबे को उनकी बात उठाने से रोकती रही, उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी की हरकत को जायज ठहराने का काम करती रही। कायदे से इस चैनल का फर्ज बनता था कि वो ये सवाल उठाएं, वो ये मुद्दा उठाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन क्यों करते हैं, क्या वजह है, क्या उनके जहन में नियम कानून की कोई इज्जत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप 40 सेकंड का वो क्लिप देखें एबीपी न्यूज का, जो वाकई शर्मनाक है और एक बार फिर पत्रकारिता को शर्मसार किया गया है। मगर मुझे हैरत नहीं है दोस्तों, इत्तेफाकन ये वही एंकर हैं जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करती हैं और कहती हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भूल जाइए इस एंकर को। मैं तो इसकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से माननीय हिरेन जोशी का फोन आ जाता है तो बड़े बड़े एंकर कांप जाते हैं। इससे पता चलता है कि हिरेन जोशी जी की गिरफ्त में ये गुल्लू कालू और पापा की परियां किस कदर हैं। जी हां, वो बात मैं समझ सकता हूं, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपनी तरफ से मिसाल पेश करनी चाहिए कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। मगर चाहे 2014 हो, 2019 हो, गुजरात के चुनाव हो, बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। 2017 में जब गुजरात के चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी एक इंटरव्यू देते हैं और चुनाव आचार संहिता कहता है कि आपने नियम 126 का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी को नोटिस दिया जाता है और चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की नसीहत दी जाती है। यह 2017 में हुआ था जब राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि 48 घंटे पहले पाबंदी होती है किसी भी तरह की चुनाव प्रचार को लेकर। अब याद कीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एएनआई को इंटरव्यू देते हैं बिल्कुल सुबह सुबह, उस दिन जिस दिन वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहता है। प्रधानमंत्री भी इसी तरह से एक दिन पहले इंटरव्यू दे देते हैं एएनआई को, कोई कुछ नहीं कहता है दोस्तों। यह सब हो रहा था उत्तर प्रदेश के चुनावों में, मगर चुनाव आयोग सोता रहा। यह हकीकत है इस देश के अंदर संस्थाओं की, यह हकीकत है जो एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में दिखी इस देश की मीडिया की। और अब मैं आपको मीडिया की एक और शर्मनाक हकीकत दिखाने वाला हूं। दोस्तों, कल आज तक के कार्यक्रम में चर्चा हो रही थी एग्जिट पोल्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, मगर गुजरात के अंदर विपक्ष का सूपड़ा साफ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर हम एग्जिट पोल्स की माने, तो 2017 से भी बेहतर कर रही है। आप जानते हैं आज तक के इस कार्यक्रम में चूंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को सफलता मिल रही है, तो उनके एंकर ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट्स जो हैं वो अनपढ़ लोग दे रहे हैं, या वो लोग जो 10वीं पास भी नहीं है। यानी कि विपक्ष जब जीतने लगता है तब ये एंकर्स किस तरह की हरकतें करते हैं, उसकी एक मिसाल देखिए। आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में वो लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा जो या तो अनपढ़ हैं और या फिर सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। मैं आपको और बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये आंकड़े आप देखिएगा। इत्तेफाकन दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत मिली थी, यही एंकर जो है पानी पी पी कर वोटर्स को गाली दे रहा था। जी हां, वो वोटर्स जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वोट दे रहे थे। और आज ये आदमी ये कह रहा है कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो अनपढ़ हैं। याद कीजिए, यह वही एंकर था जिसने मोरबी पुल हादसे में मृतकों पर दोष मढ़ा था। याद है कि नहीं आपको? जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं उसका क्या मकसद है दोस्तों? नंबर 1,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है पापा की परी। नंबर 2, अगर जनता किसी और पार्टी को वोट देती है तो हमारे एंकर्स जनता को गाली देने को तैयार हैं। यहां तक कि अगर सरकारी उदासीनता से लोग मारे भी जाएं तब भी एंकर्स मृतकों पर दोष मढ़ते हैं। ये जो तीनों लम्हे मैंने आपको दिखाए, ये पत्रकारिता के सबसे शर्मनाक लम्हे हैं। जी हां, शर्मनाक लम्हे। बहरहाल कल ही मैंने आपको बतलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एक बार फिर सो रहा है। क्या कहा था पवन खेरा ने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो सुना आपने दोस्तों, अगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, इस सब का क्या फायदा है बताइए ना। विपक्ष इतना कुछ बोलता है मगर प्रधानमंत्री बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनावों में चुनाव आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग ने कहा था कि पुलवामा का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं कि आपका पहला वोट पुलवामा पर मिल सकता है क्या। मानो चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रहे थे, जनता को ठेंगा दिखा रहे थे। खैर अब तो ठेंगा दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक है। राहुल गांधी को तो नोटिस जारी किया जाता है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, जो राहुल गांधी के मुताबिक एक गैर राजनीतिक यात्रा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम इस बच्ची से अपील करवाते हैं। इनके तमाम बड़े बड़े नेता इस वीडियो को ट्वीट करते हैं, और नेता तो भूल जाइए, तमाम पत्रकार इस वीडियो को ट्वीट करते हैं, आहें भरते हैं कि कितनी क्यूट तस्वीर है। चुनाव आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग को कोई भी दिक्कत यहां नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बच्चों के इस्तेमाल को लेकर साफ तौर पर कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, खुलेआम धर्म के नाम पर वोट्स की मांग करते हैं, विशेष धर्म को आतंकवाद से तक जोड़ देते हैं। यह सब हो रहा था चुनाव के अंदर, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। यह इस देश की हकीकत है। मगर हां, अगर यह इस देश की हकीकत है तो मैं भी इस देश की एक हकीकत हूं। यह अन्याय जब तक होता रहेगा मैं ये मुद्दे आपके सामने लाता रहूंगा और पीछे नहीं हटने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।